कैसरगंज लोकसभा सीट से सियासत कितनी तेज हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बृजभूषण सिंह समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। यह दावे भी सियासी वातावरण में बह रहे हैं। देवीपाटन मंडल की 4 लोकसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर बृजभूषण के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस सीट पर चुप्पी साध ली है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का टिकट क्लियर होने के बाद ही सपा और बसपा अपने टिकट का ऐलान करेगी। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के टिकट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी के साथ ही सपा और बसपा ने भी अपने प्रत्याशियों के ऐलान को अभी नहीं किया है। राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद सपा और बसपा अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगी। मीडिया के एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट काटती है तो हम उन्हें टिकट दे देंगे। कैसरगंज लोकसभा सीट में गोंडा जिले की 3 विधानसभा और बहराइच की 2 विधानसभा आती है। इसमें तरबनगंज, कर्नलगंज, कटरा और बहराइच जिले की कैसरगंज और पायाकपुर विधानसभा सीट है। कैसरगंज लोकसभा सीट इस समय यूपी की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से है और वर्ष 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी सांसद बृजभूषण ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रदेव राम को भारी मतों के अंतर से हराया था। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के पिछले वर्ष यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही यह लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चित हो गई थी। लोकसभा चुनाव आते ही यह लोकसभा सीट इस समय फिर एक बार सुर्खियों में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस सीट को लेकर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यदि वो बृजभूषण सिंह को टिकट देते हैं तो वो कहीं विपक्ष इसे मुद्दा न बना ले। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह पूरे देवीपाटन मंडल सहित पूर्वांचल के कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में टिकट काटने के बाद पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान न उठाना पड़ जाए, इस बात पर भी मंथन चल रहा है। सपा और बसपा को भी बीजेपी के टिकट का इंतजार है। बीजेपी का टिकट फाइनल होने के बाद सपा और बसपा जातीय समीकरण को साधते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है।